चलो आगे बढ़ते हैं फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग क्या करती है? फाइल हैंडलिंग अलाउस प्रोग्राम टू रीड राइट एंड मैनिपुलेट फाइल स्टोर्ड ऑन डिस्क। बेसिकली कुछ ऑपरेशन यानी करंट ऑपरेशंस हो गए आपके, है ना, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो ना। इस टाइप की चीज़ें अगर आपको करनी है तो वो फाइल हैंडलिंग वाले टॉपिक के अंदर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पाइथन यूजेस ओपन फंक्शन या फिर ओपन मेथड क्या करता है, यूज़ करता है किसी भी फाइल को रीड करवाना हो या उसमें डेटा मैनिपुलेट करना हो, है ना, या फिर उसमें कुछ राइट करवाना हो, एग्जिस्टिंग को ओवरराइट कराना हो। राइट मतलब ओवरराइट कराना। ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, उसको हटा के हम कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, उसका मतलब होता है राइट यानी कि ओवरराइट। ठीक है, मैनिपुलेट मतलब कुछ चेंज करा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, पेंड करा रहे हैं या फिर यहाँ पे, है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। रीड तो आपको ऑलरेडी पता है कि कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन्हें बस हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड रीड ना। तो ये कुछ फाइल के मोड्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले RWA RB WB, ये कुछ क्या होते हैं, मोड्स हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं कोई पर्टिकुलर फाइल को रीड वगैरह करने के लिए। तो R स्टैंड्स फॉर रीडिंग द फाइल, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग द फाइल विच इज लाइक ओवरराइट करना, A स्टैंड्स फॉर अपेंड मतलब चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें उसको नहीं हटाएंगे, उसके आगे कुछ हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले। RB मतलब रीड बाइनरी, राइट मतलब राइट बाइनरी, WB मतलब राइट बाइनरी। एक फाइल को क्या करना है, हमें रीड करना है। लेट्स से क्या करना है, रीड करना है। तो मेरे पास कोई फाइल पड़ी हुई होगी लेट्स से data.txt नाम की, और मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको रीड करना चाहता हूँ। तो डॉट रीड वाली मेथड मैं क्या कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा। तो देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बना है फाइल के नाम से, और ओपन मेथड में उसमें फाइल का क्या दे दिया, पाथ दे दिया है। और क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, R यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं उसको क्या कराना चाह रहा हूँ, रीड कराना चाह रहा हूँ। तो कंटेंट नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, वो पुटअप करके आ जाएगा बाई यूजिंग रीड मेथड। फिर मैं उसको क्या करा दूंगा, प्रिंट करा दूंगा कंटेंट, और फिर फाइल डॉट क्लोज से क्या हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगी फाइल। ठीक है, लेट्स से करते हैं एरर हैंडलिंग की जगह मैं क्या बनाता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने कुछ एक डाल दिया सैंपल के तौर पे डेटा, इसको मुझे क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। तो रीड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आऊँगा मैं, सबसे पहले ओपन वाली मेथड का यूज़ करूँगा मैं, ओपन। अब ओपन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, फाइल का पाथ होता है, और फिर होता है मोड, मतलब फाइल का मोड डालना होता है हमें, मुझे क्या करना है, रीड करनी है, राइट करनी है, या क्या करना है। तो सबसे पहले क्या दे दो, यहाँ पे फाइल पाथ आएगा, ठीक है, कोमा करके यहाँ पे आएगा मोड, फाइल मोड। तो ये दो पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी के लिए। फाइल पाथ मतलब फाइल का पाथ मेरा क्या है, sample.txt है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा sample.txt। फाइल मोड क्या है मेरा, मुझे क्या करनी है, रीड करनी है सिर्फ, तो R डाल दो यहाँ पे। ठीक है, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स। अब इसको एक वेरिएबल में डाल सकते हो कि माई फाइल के नाम से मैंने क्या बना लिया, एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर मैंने पुटअप कर दिया। अब क्या करनी है, रीड करनी है ना। तो माई फाइल डॉट रीड लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो, रीड लगा दो, माई फाइल डॉट रीड, है ना, मतलब एक नया वेरिएबल बनाया, इसमें से मैं रीड करना चाह रहा हूँ चीज़ों को। फिर क्या कर दो, प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट कर दो, क्या कर दो, कंटेंट। अब इसको क्या कराते हैं, चालू करवाते हैं जी। तो देखो मेरे पास क्या आ गई, दोबारा से मैं क्या करता हूँ, ओपन कराता हूँ इसको। देखो क्या आया है, नेम आ गया है, यूट्यूब चैनल आ गया है। अब ये कंटेंट क्या है, कहीं और से आया है। कहाँ से आया है, sample.txt में से आया है, जो मैंने लिख रखा था एज इट इज़, है ना। तो कोई भी फाइल पड़ी हुई है आपकी, डिस्क मतलब ऑब्वियसली डेटाबेस में पड़ी हुई होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोकल में चीज़ें करेंगे, आगे जाके डेटाबेस में भी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सीक्वल में करेंगे, या फिर मोंगोडीबी में भी देख सकते हो, वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई होंगी, हम यहाँ पे उनको क्या कर रहे होंगे, रीड कर रहे होंगे। फाइल हैंडलिंग में आ जाओ। अब ये चीज़ें ना याद रखना, अब आगे जाके ना मैं दोबारा बताऊंगा नहीं कि भाई रीड क्या करता है या ये क्या करता है ना। AI से हम लोग कोड उठाने वाले हैं ताकि जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर पाएँ, प्रोजेक्ट्स वगैरह बना पाएँ, जहाँ पे ये सारी मेथड्स वगैरह क्या हो रही होंगी, यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो अभी मैं खोल के बता रहा हूँ एक एक चीज़ें। तो प्रिंट क्या कर रहा है यहाँ पे, sample.txt फाइल का नेम हो गया, ये मोड हो गया फाइल का, और रीड मेथड से मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे रीड करा रहा हूँ कुछ भी कंटेंट होगा, फिर उसमें कंटेंट मतलब फाइल कंटेंट है ये। ठीक है, फाइल कंटेंट को यहाँ पे डाल दो, तो जो भी फाइल का कंटेंट था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखो दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसको चालू करता हूँ, तो ये आप मेरे पास क्या हो गया, रीड होके आ। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो कमेंट में लिख दो यस सर, और हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लाइक राइटिंग टू अ फाइल, मतलब किसी भी फाइल में चीज़ें राइट करना, जो भी चीज़ पड़ी है उसको हटा के मैं चीज़ें डालना चाहूँगा भाई, उसमें नई नई चीज़ें डालना चाहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीज़ें डालोगे आप, सेम चीज़ डालो, बस मोड क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, मोड क्या कर दो, उसका चेंज कर दो आप, और रीड की जगह लगाओ आप राइट फंक्शन, या फिर राइट मेथड क्या करने वाले हम लोग, यूज़ करने वाले, और उसके अंदर जो भी चीज़ें करना चाहते हो वहाँ पे आप पुटअप कर दो, पुटअप कर दो, फिर फाइल डॉट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी वो। ये तो क्या हो गया, हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, रीड करा रहे हैं। सिंपल डॉट टेक्स्ट कोई करा रहे हैं, रीड नहीं, राइट W आ जाएगा, फाइल मोड। अब फाइल कंटेंट तो डालूंगा नहीं मैं क्या डालूंगा, न्यू कंटेंट, माई फाइल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, और न्यू कंटेंट को क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा। अब न्यू कंटेंट में राइट के अंदर मुझे कुछ डालना भी पड़ेगा, दिस इज समथिंग न्यू। तो अब देख लो एक बारी मेरी फाइल में क्या पड़ा हुआ है, चीज़ें कुछ ऐसा कुछ पड़ा हुआ है ना। अब मैं जैसे ही इसको क्या करूँगा, रन करूँगा पाइथन की हेल्प से, ये क्या करेगा, उस फाइल में जाएगा, उस फाइल में ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनको क्या कर देगा, हटा के मैंने जो चीज़ें डाली हुई है यहाँ पे इसको ऐड कर देगा।
ठीक है। अगर वो फाइल लेट्स से कि आपने क्रिएट नहीं कर रखी है ना, क्रिएट नहीं कर रखी, तो क्या करेगा, पहले क्रिएट करेगा और फिर क्रिएट करने के बाद चीज़ें उसमें डालेगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने क्या कर रखी, क्रिएट कर रखा है। ठीक है, लेट्स से कि मैं क्या करता हूँ, इसको चालू करता हूँ, तो 29 मेरे पास आया। 29 क्या आया है, डाला हुआ क्या, जैसे समथिंग न्यू कंटेंट तो आ गया। 29 कहाँ से आया है, ये और भी चीज़ चल रही है क्या? तो देखो सैम्पल डॉट टी में तो चेंज हो गया है नो डाउट, बट हमको यहाँ पे 28 दिखा रहा है ये, सॉरी 29 दिखा रहा है। ये कहाँ से दिखा रहा है, ये चेक करते हैं हम लोग। फाइल हैंडलिंग में से आ रहा है ये। अब मैं इसमें डालता हूँ कुछ और भी डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ 30 MOHIT 35 कैरेक्टर्स होने चाहिए यहाँ पे। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ, तो 35 हो गया। तो मतलब ये ऐड करने के बाद ना क्या कर रहा है, कैरेक्टर्स को भी काउंट कर रहा है विद स्पेसिस। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मतलब ओवरराइड कर देगा। यूज केस की बात आती है, जैसे मान लो आपके पास चीज़ें पड़ी हुई हैं डेटाबेस में, है ना। अब यहाँ पे तो पड़ी हुई नहीं होंगी लोकल में कि भाई ये पर्टिकुलर फाइल है, ये है। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलो, टू डू लिस्ट, है ना। टू डू लिस्ट हम लोग बनाते थे, राइट, याद, इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे भी बनाया है। अब टू डू लिस्ट में लोकली में थोड़ी ना डेटा पड़ा रहेगा बार बार, वो कहीं पे ऑलरेडी डाल भी रखा होगा हमने, तो वो कहाँ डाल रखा होगा, डेटाबेस में डाल रखा होगा, एक पर्टिकुलर फाइल होगी उसकी भी। ठीक है, तो वहाँ से उसको एक्सेस कराना, रीड कराना फाइलों को, उसमें चेंजेस करना चीज़ों को। जैसे मान लो कि इसको हटाओ, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं हम लोग, या कोई भी एक किसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ही ले लो आप, है ना। अब इंस्टाग्राम में यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जब आप लॉगिन करने जाते हो, एक ऑथेंटिकेशन होती है वहाँ पे कि आपका एक यूज़र नेम होता है, डालते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर क्या कराता है, कुछ मेथड्स होते हैं, उनका यूज़ करके वो क्या करता है, रीड कराता है। कहाँ से, डेटाबेस में जाता है, वहाँ पे देखता है कि भाई ये यूज़र नेम है कि नहीं है, तो वो ऑलरेडी चीज़ पड़ी हुई है, वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अगर वो उसको मिल जाएंगी, रीड मेथड का यूज़ करके रीड करेगा, तो आपको सर्व कर देगा, आपका अकाउंट का एक्सेस आपको दे देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं चेंज करनी है मुझे, अपना पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, राइट करना पड़ेगा मुझे, भाई अपडेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे। तो ये यूज़ केस होता है वहाँ। तो डेटा में जब मॉडिफिकेशन करना होता है ना आपको, तो यहाँ पे इन मेथड्स का क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले, कैसे एक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि एक फॉर्म है आपके फ्रंट एंड में पड़ा हुआ है, और फॉर्म में ऐसा लगा रखा आपने कि जब सारे यूज़र फील्ड भर देगा, है ना, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर फिल कर देगा, उसके बाद ही क्या करे, उसको एक फ़ाइल का एक्सेस दिया जाए, एक PDF दी जाए, एक ब्राउज़र दिया जाए। और ब्राउज़र आपका एक फ़ाइल, वो भी तो एक फ़ाइल होती है, राइट। तो वो फाइल का एक्सेस कब देंगे, जब वो डाल देगा सारी, तो वहाँ पे जब एक्सेस देना मतलब उसको रीड कराना पड़ेगा, तब यहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, जैसे CRUD ऑपरेशन होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। PHP ले लो, पाइथन ले लो, नोड ले लो, है ना, मतलब बैकएंड वाले डिपार्टमेंट में CRUD ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और बहुत बेसिक भी होती है। ये चीज़ आपको करने आनी चाहिए। हर कोई पूछेगा आपसे CRUD ऑपरेशन करने आते हैं कि नहीं आते हैं। फिर आता है आपका क्या, अपेंड करना। ठीक है, अपेंड करना, अपेंड मतलब ऐड करना। बेसिकली एग्जिस्टिंग फाइल को हम चेंज नहीं करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश एन क्या करने आ गया, नीचे लाइन करने के लिए आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या था, जो भी मैंने डाला, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, राइटिंग टू ए फाइल, क्या बोल सकते हो, ओवरराइटिंग। मतलब पीछे की चीज़ थी वो कट के, अब जो नई चीज़ है वो यहाँ पे क्या करने वाली है, चले जाने वाली है। नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं क्या, अपेंडिंग टू अ फाइल, मतलब ऐड करना, बेसिकली ऐड करना। कुछ जो एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे sample.txt है ना, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के डाल देता हूँ, नेम इक्वल्स टू MK यानी कि मोहित, एज इक्वल्स टू 20, है ना। ये मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाल दिया है, एंड इसमें मैं कुछ और ऐड करूँगा। क्या ऐड करूँगा, वो यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइल ले लो, जो भी फाइल है मेरी, तो माई फाइल इक्वल्स टू दिस। ओके रुको, दूसरी वाली फाइल में आ गया मैं, इधर फाइल हैंडलिंग में थे, इसको कट कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो। मेरी फाइल क्या है, वो वाली है, कौन सी वाली है, ओपन का यूज़ करेंगे, और फाइल का पाथ दे दो पहले। तो क्या पाथ है मेरा, sample.txt। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड फाइल है बेसिकली। और अब मुझे क्या करना है, अपेंड कराना है, बेसिकली क्या कराना है, अपेंड कराना है। ठीक है, तो ये अपेंड के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे A यूज़ करना पड़ेगा। आप अपेंड में A यूज़ करोगे तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई ओवरराइड नहीं करना है, मेथड तो राइट ही होगी, लिखने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, इस माई फाइल में कुछ राइट करना, नेम हो गया, एज हो गया, मैं क्या करता हूँ, लोकेशन ऐड कर देता हूँ। क्या लोकेशन ऐड कर देता हूँ, लोकेशन इक्वल्स टू, ठीक है, लोकेशन इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्या मैं स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे नहीं कर रहा, चलो मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ, फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा ये। दिल्ली मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, माई फाइल डॉट राइट का मैंने यूज़ किया। अब इसमें क्या कर न्यूली एडेड के नाम से मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसको माई फाइल के ऊपर एक राइट मेथड से मैंने कुछ चीज़ें डाल दी। अब इसको मैं क्या कराता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट के हेल्प से मैंने क्या करा दिया, इसको
यूज़ करा दिया। अब फिर क्या करेंगे, इसको चलाएंगे। अब चलाने के बाद क्या आएगा, 15 क्या कैरेक्टर्स हो गए यहाँ पे, सैम्पल डॉट टीएक्सटी में आ जाओ, ये देखो चल गया। जितनी बार भी चलाऊंगा ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइल में आ जाएगा। अब देखो इस फाइल को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चीज़ें वहाँ पर जाके चेंज हो रही हैं। तो ये होती है फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट कि भाई मैं फाइलों के साथ खेल रहा हूँ अभी एक जगह पे बैठा बैठा। अभी तो कोड में खेल रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, कोड लिख रखा होगा, सामने आके फ्रंट एंड में बंदा आएगा, क्लिक मारेगा, कुछ भी चीज़ें चेंज हो रही होंगी पीछे बैक एंड से। ठीक है, तो ये बैक एंड आपने ऑलरेडी लिख दिया है। अब यूज़र थोड़ी ना देखेगा ये वाला कोड, यहाँ पे थोड़ी टर्मिनल पे रन करेगा, वो कहाँ पे करेगा, फ्रंट एंड में करेगा ऑब्वियसली बात है। जब फुल स्टैक कोर्स जैसे वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट बनाओगे एक, है ना, तो वो क्या करने वाला है भाई, यूआई के ऊपर बैठेगा, ब्राउज़र के ऊपर बैठेगा, वहाँ पे कनेक्ट कर रखा होगा आपने। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड में पड़ी रहेंगी बस। तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, और इसको ना क्या कर दिया, कैरेक्टर लेंथ काउंट करके वहाँ पे मेरे को प्रिंट करके दे दिया। अब जैसे कुछ और कराना है, कुछ और करा लो भाई, लोकेशन की जगह मुझे क्या कराना है, लेट्स से कि जीमेल कराना है ऐड, तो जीमेल करा दो। ठीक है, mk@gmail.com मैंने एक सैम्पल के तौर पे डाल दिया है। जैसे मैं क्या करूँगा, इसको रन कराऊँगा, वो क्या हो जाएगा, 19 कैरेक्टर्स हैं उसमें ऐड हो जाएगा। देखो अब ये जीमेल नेक्स्ट लाइन से नहीं आया, मैं चाहता था कि नेक्स्ट लाइन से आए, तो यहाँ पे डाल दो // कहाँ गया, ऐसे डालोगे तो ये क्या होगा, नीचे वाली लाइन में ऐड हो गया आएगा हर बार हर बार हर बार। ठीक है, जितनी बार भी उसको चलाओगे आप, वो नेक्स्ट लाइन में ऐड होने वाला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ इसको। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपेंड कराना आ चुका है मुझे। ठीक है, फिर आज का लास्ट टॉपिक है कि यूजिंग विद, मतलब थियोरेटिकल वाला लास्ट है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स करते हैं बैठ के। यूजिंग विद फॉर फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, तो विद स्टेटमेंट क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्लोजेस द फाइल, अभी जैसे मैंने बताया था। ठीक है, सो वी डो नॉट नीड टू कॉल क्लोज। ठीक है, क्लोज ना करना पड़ेगा, क्या कहता है, ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है। ठीक है, तो विद लगाओ, ओपन लगाओ। ठीक है, विद ओपन लगा दो आप डायरेक्टली, तो वो क्या कर देगा, और डायरेक्ट क्लोज भी कर देगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना था, अभी मैंने क्लोज बताया नहीं था, वो क्या करता है, यहाँ पे आओ क्लोज। ठीक है, इसको क्या करते हैं, gmail.com है ना, तो यहाँ पे आया 20 आ गया। ठीक है, तो एक देखो अपेंड होके भी आ चुका है यहाँ पे। अगर वो ओपन हो जाए तो उसका कर देगा ऑटोमेटिकली, क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। अगर विद ओपन का क्या करते हो आप, यूज़ करते हो। ठीक है, क्लीनर कोड होता है, और फाइल का जो करप्शन वगैरह होता है वो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्लोज, बस ध्यान रखो अभी के लिए। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते हैं, देखो कोई भी इमेजेस हो गए, PDF हो गई, है ना, या वीडियोज़ हो गई, जो आपको रीड करानी है, क्या करानी है, ये रीड करानी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RB यूज़ करेंगे। RB मतलब रीड बाइनरी का फाइल मोड हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सेम है, ओपन वाली मेथड का यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल को लाने के लिए, बस वहाँ पे RB डाल दो, RB मतलब रीड बाइनरी। ठीक है, फिर यहाँ पे रीड लगा दो, और फिर क्या कर दो, क्लोज कर दो। वो इमेज को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है कि भाई वो किस टाइप की इमेज है, कौन सी इमेज है। जैसे फाइल पाथ हो गया, फिर कुछ इस टाइप की इमेज वो हो गई, तो यहाँ पे फाइल पाथ दे दिया, किस टाइप की इमेज है वो यहाँ पे रीड कराने के लिए हम लोग डाल सकते हैं। जैसे यूज़र क्या करता है, आपने वो देखा होगा ना रेज्यूमे में, फॉर्म्स वगैरह में, कि रेज्यूमे अपलोड करना है आपको, है ना, या कुछ भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो क्लिक करके आप जब अपलोड करते हो, वो किस टाइप की इमेज है, उसको रीड नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, तो उसके लिए हम लोग ये लगाते हैं यहाँ पे कि रीड बाइनरी लगाओ, कि किस टाइप की इमेज वो डाल रहा है या फिर अपलोड कर रहा है। ठीक है, तो वो हो गया किसके लिए, इमेजेस वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह, फिर PDF वगैरह को रीड कराने के लिए। राइट बाइनरी मतलब उनमें कुछ चेंज कराना हो आपने, कि भाई क्या किस टाइप का डेटा आपको क्या कराना हो, चेंज करना, तो यूज फॉर राइट बाइनरी फाइल्स। copy.jpg राइट बाइनरी लगा दिया, फाइल डॉट राइट क्या कर दिया, उसने डेटा कर दिया, फिर क्या कर दो, फाइल डॉट क्लोज कर दो। अब ये वाली चीज़ें जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे इनके ऊपर, कि एक्सेस कराना होगा या देना होगा, तब मैं और डेप्थ में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट हो गया थ्योरेटिकल वाला।